हे गाइस, स्वागत है आपका आज पे इस नई वीडियो में जहां पर मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं द डेंजरस इन माय हार्ट के चैप्टर 134 टू 137 को। जिन्होंने पहले चैप्टर्स नहीं देखे वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो बिना वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 134 की शुरुआत करने से पहले मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ जहाँ हमने चैप्टर 133 में देखा था कि यमादा मोई से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। अब चैप्टर 134 की शुरुआत में हम यमादा को गुस्से में भागते देखते हैं जहाँ पर सब उसे भागते देख हैरान होते हैं। तभी चिकागो और चीज़ उसके पीछे भागते हैं। हम देखते हैं कि यमादा भागते भागते बीच तक पहुँच जाती है। तभी उसका एक सैंडल निकल जाता है और वो फिसल कर गिर जाती है। इचिकावा वहाँ पहुँचता है और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन यामादा उसका हाथ झटक देती है और वो अपने से ही उठ जाती है। वो तभी पानी के किनारे खड़ी हो जाती है, आंखों में आंसू लिए हुए, और वो जोर से चिल्लाती है कि उसे फ्रस्ट्रेशन हो रहा है क्योंकि वो जानती थी कि मोए ने जो भी कहा था वो सच था। हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर काना मोए का मूड ठीक करने की कोशिश करती है और अपने फोन पर मूविंग फॉरवर्ड गाना प्ले करती है, पर मोए सिर्फ इतना कहती है कि किसी का सहारा होना कितना अच्छा होता है। तभी चिकावा अंदर आता है और म्यूजिक बंद कर देता है। मैं उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है, कि उसकी गर्लफ्रेंड अपसेट है और वो उसके साथ नहीं है। तो चिकावा कहता है कि वो खुद ही अपने आप से चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है, पर मैं उससे पूछती है कि क्या वो गुस्से में है। तो चिकावा कहता है कि नहीं। वो आगे कहता है कि सच बताऊं तो कभी कभी यमादा थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो करती है। तो वो ये सुनकर थोड़ा हैरान होती है कि ये बात चिकावा कह रहा है उसका बॉयफ्रेंड होकर। तभी वो आगे कहती है कि मैं भी उसकी हरकतों से तंग आ गई हूँ। वो बार बार गलतियाँ करती है बट वो इन चीज़ों को अपने चार्म से जोड़ना शुरू कर देती है और इसे देख कर ये चीज़ें जेलसी में बदल जाती हैं। ये सुनकर इचिकावा मोई को समझाता है कि ऐसी जेलसी कभी कभी खतरनाक चीज़ों की तरफ ले जा सकती है, जैसे मर्डरस इम्पल्सेस। लेकिन मोई उसे बीच में रोक देती है और बताती है कि उसके ग्रेड्स खराब हो रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेशन में जाती जा रही है, इसलिए उसने यमादा पर गुस्सा निकाला। तो ये भी बताती है कि यमादा को स्कूल रेफरल मिल गया है, उसे एक बॉयफ्रेंड भी मिल गया है और फिर भी वो उसके साथ हैंग आउट कर रही है, जबकि ये चीज़ें मुझे इरिटेट कर रही हैं। वो ये भी कहती है कि मैं जब उसके साथ होती हूँ तो वैसे मज़ा तो बहुत आता है। तभी सेरीना चिल्लाती है कि उसे ची का मैसेज आया है कि यमादा मुसीबत में है। तभी सब बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर आते ही देखते हैं कि सब तो नॉर्मल है। तभी मोए और यमादा की नज़रें मिलती हैं। मोए इसके पास जाती है और देखती कि यमादा ने रेत पर एक स्टिक से लिखा है मोई को इज सो स्टूपिड। तो मोए उसे देखकर बोलती है कि वैसे भी ये वेव से फिर से धुल जाएगा। तभी दोनों एक दूसरे को स्टूपिड इडियट रेत पर लिखना चालू कर देते हैं। तभी हमारा सॉरी भी लिखती है जो वेव आकर उसे मिटा देती है, जिसे देखकर दोनों ही हंसने लग जाते हैं। तभी हमारा बैठ जाती है और थोड़ा सैड वे में मोए से कहने लगती है कि उसे दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान नहीं रहता और उसे डर है कि लोग उसे इसके लिए जज करेंगे, लेकिन वो खुश है कि वो दूसरों के साथ फन कर पाती है। तभी मोइस के पास जाकर उसे उठाती है और उसे कहती है कि वो समझ सकती है उसकी फीलिंग। तभी वो बाकी तीनों की तरफ उंगली करके कहती है कि सब उसे ज़्यादा नाइस ट्रीट कर रहे हैं। वो अनाउंस करती है कि अब से अगर उसे कुछ भी बुरा लगेगा तो वो साफ साफ बोल देगी, लेकिन अगर वो ज़्यादा हार्श हो गई तो माफ़ी भी मांगेगी। तभी दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और सब वापस बीच हाउस में लौट जाते हैं। अंदर आते ही मोई डिक्लेयर करती है कि अब सब सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, लेकिन यामादा कहती है कि वो अब से बिल्कुल भी डिस्टर्ब उनको नहीं करेगी। पर जैसे ही सब लिविंग रूम में आते हैं वहाँ काना के बैंडमेट्स वहाँ इन्वाइट कर चुके होते हैं। तभी मोमो बच्चों को अल्कोहल ऑफर करती है और सब शॉक में रिएक्ट करते हैं और यहाँ हमारा चैप्टर 134 खत्म होता है। चैप्टर 135 के स्टार्ट में इचिकावा रीसेंट इवेंट्स को समरी देते हुए सोचता है कि जब हम बीच से बीच हाउस आए तो हमने काना के बैंडमेट्स को वहीं देखा। तभी मोई इचिकावा से पूछती है कि क्या वो लिविंग रूम में बैठे लड़कियों को जानता है। इचिकावा बताता है कि ये वही लड़कियां हैं जो वाशुदा यूनिवर्सिटी की हैं, जिनके बारे में उसने पहले मेंशन किया था कि वो हमारी पढ़ने में मदद करना चाहती थी। तभी मोमो काउच पर झुककर यमादा के फ्रेंड ग्रुप की तरफ पॉइंट करते हुए एक को जज करती है और रियलिटी टीवी शो द बैचलर से कंपेयर करती है। फिर वो इचिकावा के शोल्डर पर मारते हुए कहती है कि उसे अपनी वर्जिनिटी किसी ओल्डर वुमेन के साथ तोड़नी चाहिए। सेरीना ये देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। वो तभी ची के सामने आकर उसे ब्लॉक करती है और ऑफर करती है कि वो उसको कामाकुरा घुमा ले आएगी। मोए काना के बैंडमेट्स को देखकर उसके बिहेवियर से बिल्कुल इम्प्रेस नहीं होती, तो काना अपोलोजाइज करते हुए कहती है कि उन्होंने थोड़ा जल्दी ड्रिंक करना शुरू कर दिया। तभी यमादा इस बात का फ़ायदा उठाते हुए ज़ोर से कहती है कि सबको मोए और इचिकावा की पढ़ाई में हेल्प करनी चाहिए। तो ये सुनकर मोमो कहती है कि मैं ड्रिंक करने के बाद और ज़्यादा पढ़ाई में तेज़ हो जाती हूँ, तो चिंता मत करो। पर काना कहती है कि झूठ तो तुम मत ही बोलो।
जैसे सब पढ़ाई के लिए प्रिपेयर करते हैं, यामादा दूसरी 2 लड़कियों के साथ निकल जाती है, पर जाने से पहले इचिकावा को वो एक आंख मारती है। इसको देखकर इचिकावा कंफ्यूज हो जाता है कि ये किस तरह का आंख मारना हुआ भला। तभी इचिकावा और मोए पढ़ने शुरू करते हैं, पर मोमो वहीं ड्रिंक लेकर वहीं घूमने लग जाती है। तभी वो मोए की पेन को ही ड्रिंक में डिप कर देती है। उसे बाद में ख्याल आता है कि उसने क्या कर दिया। तभी मोमो मोए की स्टडी में हेल्प करने लगती है और वो अच्छा पढ़ा भी रही होती है। काना वहाँ आकर सबको बताती है कि मोए क्रैम्प स्कूल में ट्यूटर रह चुकी है, बट ये सुनकर मोमो मजाक में कहती है कि उससे बहुत जल्दी निकाल दिया गया था और ये बात 1 साल पुरानी है। तभी काना अपने स्कूल के दिन याद करने लग जाती है जहाँ मोमो ट्यूटर थी और काना स्टूडेंट, और ये यादें काना को इतना स्ट्रेस देती है कि वो भी एक ड्रिंक उठा लेती है। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ यामादा, सेरीना और ची सिटी में मजे कर रहे होते हैं। वो सेल्फी लेते हैं और तभी ची सुबह के इवेंट्स को याद करके कहती है कि उसे बहुत सरप्राइज हुआ था जब इचिकावा सबसे पहले यामादा की मदद करने के लिए भागा था। तो यामादा और सेरीना ये सुनकर टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं ची को तो नहीं पता चल गया कि यामादा और इचिकावा डेट कर रहे हैं। यामादा के तो पसीने निकलने चालू हो जाते हैं। तभी ची कहती है कि इचिकावा उसके पापा जैसा लगता है, जो जैसा उसके दोनों भाइयों के साथ खेलते रहते हैं, उनकी केयर करते हैं। ये सुनकर यामादा पैनिक करने लगती है, बट सेरीना टॉपिक डाइवर्ट कर देती है। जब सब घर लौटते हैं तो रात का काम शुरू हो जाता है, जहाँ इचिकावा घर में घूमते हुए देखता है कि मोए कुकिंग कर रही है, सेरीना डिशेस धो रही है और ची बाथरूम साफ कर रही है। जब वो बेडरूम में जाता है तो देखता है कि यामादा एक साइन गले में लटकाए बैठी है, जिसमें लिखा है फ्री मसाजेस। तभी मोए पीछे से आकर कहती है कि यामादा के लिए परफेक्ट रोल है, पर यामादा तुरंत मना कर देती है कि ये मेरा आइडिया नहीं था। तभी डिनर का वक्त आ जाता है जहाँ इचिकावा मोए की कुकिंग की तारीफ करता है। उसके बाद सब फिर से पढ़ाई में लग जाते हैं और काउच पर यामादा चीक को मसाज देती है। जब इचिकावा डिसाइड करता है कि सेशन यही खत्म करना चाहिए, तभी लड़कियां फायरवर्क्स का एक पैकेट निकाल लेती हैं और सब बीच पर जाकर उन्हें चलाते हैं। हम देखते हैं कि मोमो इचिकावा के बगल में बैठकर सिगरेट पी रही होती है। तभी इचिकावा यामादा को एक स्पार्कलर के साथ खेलते हुए देखता है और सोचने लगता है, लेकिन साथ ही में मोहित का भी आंसर दे रहा होता है। तभी यामादा एक शेल उठाकर इचिकावा को दिखाने के लिए पलटती है, लेकिन उसे बात करते देख रुक जाती है और मोमो उनको देखकर कहती है कि यूथ हमारा दर्द से भरा हुआ है। आगे सब वापस अंदर आते हैं और मोमो सबको सरप्राइज करते हुए कहती है कि अब रात का स्टडी सेशन शुरू होगा। काना सबको वार्न करती है कि एग्जाम्स को लाइटली मत लेना और ये कहती है कि पढ़ाई के लिए तुमको 15 घंटे देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हमारा चैप्टर 135 भी ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 136 स्टार्ट में हम देखते हैं कि सुबह इचिकावा जल्दी उठ जाता है, पर तभी वो देखता है कि यामादा उसके बेड पर है और उसे वो उठाने के लिए बोल रही है। इचिकावा उसे ऐसे देखकर पैनिक करने लग जाता है और उससे पूछता है कि बाकी सब कहाँ पर हैं। तो यामादा कहती है कि सब बाहर गए हैं और कहती है कि उसने इतना अच्छा स्टडी किया रात भर, इसलिए वो उसे एक मसाज देगी आज। जैसे ही वो मसाज करना शुरू करती है, इचिकावा हैमॉक में पलट जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। तब उसे समझ आता है कि ये सब एक सपना था और वो अपने छोटे को हाथ से छुपा लेता है। वो उठता है और अपने ऊपर कंट्रोल होने के लिए थैंकफुल होता है कि उसने यामादा को एक सेक्स ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं सोचा। हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ मोए कंप्लेन करती है कि इचिकावा लेट हो गया है स्टडी के लिए। इचिकावा पूछता है कि बाकी सब कहाँ पर हैं, तो मोए कहती है कि सब बाहर गए हैं। तभी वो एक अनफेमिलियर लड़की को काउच पर बैठा देखता है और पूछता है कि वो कौन है। तब वो लड़की अपना लुक चेंज करती और पता चलता है कि वो मोमो है। इचिकावा उसे पूछता है कि वो कल रात कहाँ थी, तो मोमो कहती है कि वो पास ही के एक लव होटल में थी। तो ये सुन के इचिकावा एम्बैरेस्ड हो जाता है। काना मोमो को मारती है और कहती है कि वो कल रात मेरे साथ थी। इचिकावा ये सब बातें सुनकर थोड़ा इरिटेट फील करता है। तभी इचिकावा अपने सिस्टर को थैंक्स बोलता है कि वो हेल्प करने आई यहाँ पर, और फिर सब मिलकर स्टडी करते हैं और पढ़ते टाइम ऐसे ही वो सब बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद बाकी 3 लड़कियां वापस आती हैं और यामादा इचिकावा को पढ़ते देख मुस्कुराती है। डिनर में वो सब राइस खाते हैं जहां मोए इचिकावा को सर्व करती है। उसके बाद वो फिर पढ़ने लगते हैं। तभी रात के 11:45 टाइम पर मोए कहती है कि वो सोने जा रही है। इचिकावा सोचता है कि आज पूरे दिन कुछ खास नहीं हुआ। वो तभी एक राइस बॉल स्नैक लेने जाता है और सोचता है कि वो यामादा के साथ इसे शेयर करेगा। तभी यामादा पास से गुजरकर कहती है वो बाथ लेने जा रही है और बाथरूम में चली जाती है। वो 40 मिनट बीत जाते हैं बट यामादा बाहर नहीं आती और बाथरूम से कोई आवाज़ भी नहीं आ रही होती। तो इचिकावा नर्वस होकर नॉक करता है और अंदर चेक करता है, पर तभी वो शॉकिंगली देखता है कि यामादा टब में ही सो रही है। इचिकावा उसे कहता है कि तुम यहाँ नहीं सो सकती हो। इचिकावा उसके पास आता है और उसको छूकर उसे पता चलता है कि उसको तो फीवर है।
तभी एक सीन ट्रांजिशन होता है जहाँ मोए को सरीना यामादा के बारे में बता रही होती है कि हम पास ही के डॉक्टर के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि उसे बस थोड़ा सा कोल्ड है। उसके बाद वो पूरे दिन कायरोको में बिताती है। मैंने उससे कहा भी था कि तुम घर चले जाओ, बट उसके पेरेंट्स घर पर ही नहीं थे। ये सुनकर मोए भी थोड़ा सैड होती है। तभी हम चिकावा और यामादा को देखते हैं जहाँ अचानक से चिकावा यामादा को हक करता है और अपने उसके लिए कंसर्न दिखाता है। यामादा तभी रोने लगती है और कहती है कि वो मुझसे दूर हो जाए वरना उसको भी बुखार हो जाएगा। हम देखते हैं कि मोए दूर के पास खड़ी होती है। बाद में सब मिलकर यामादा को बेड पर ले जाते हैं और उसके फोरहेड पर टॉवल रखते हैं। चिकावा बोलता है कि उसके पास तुम सबके लिए एक रिक्वेस्ट है। और यहाँ हमारा चैप्टर 136 भी खत्म हो जाता है। चैप्टर 137 के स्टार्ट में हम अगली सुबह यामादा को देखते हैं जो उठती है और किचन में जाती है जहाँ इचिकावा खाना बना रहा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी इचिकावा यामादा से कहता है कि क्यों ना आज हम अकेले ही कहीं घूमने बाहर जाएं, मतलब हम दोनों साथ अकेले जाएं। तो ये सुनकर यामादा एक्साइटेड हो जाती है, बट उसे रियलाइज होता है कि इचिकावा को तो पढ़ना है। बट इचिकावा कहता है कि मुझे तुम अंडर एस्टिमेट मत करो। तभी वो अपना बनाया हुआ सूप यामादा को देता है, जिसे देखकर यामादा थोड़ा खुश हो जाती है। तभी यामादा पूछती है कि बाकी सारी लड़कियों का क्या होगा फिर। तो चिकावा जवाब देते हुए कहता है कि सब आज देर तक सोने वाले हैं। तभी हमको कल रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ चिकावा ने उन सारी लड़कियों को कहा था कि उसे एक रिक्वेस्ट चाहिए उनसे। वो उनसे कहता है कि कल थोड़ा ज़्यादा देर तक तुम लोग सोना। वो इन सब से थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि तुम सब 10 बजे तक सोना और उठना मत। तो ये सुनकर मोए लोग भी मान ही जाते हैं, वैसे भी उनको सोना ही था देर तक। इचिकावा इन सब बातों को सोचकर थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा होता है, पर यामादा उसकी बातें मान जाती है। वो तभी इचिकावा के बनाए हुए ऑनियन ग्रेटिंग सूप का स्वाद लेती है और कहती है कि ये पिछली बार से तो अलग है। इचिकावा मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि खाना बनाना ट्रायल और एरर का खेल होता है। तभी यामादा कल हुई परेशानी के लिए माफी मांगने लगती है उससे, बट इचिकावा बीच में ही उसे रोकते हुए अपनी माफी देता है। वो कहता है कि भले ही वो एक साधारण इंसान है या एक रोमकॉम का हीरो है, लेकिन यामादा के साथ होने पर वो सुपर ह्यूमन जैसा महसूस करता है। तो ये सुनकर यामादा शर्माने लग जाती है। बाद में दोनों बाहर मिलते हैं। इचिकावा उसे पूछता है कि उसने आने में इतनी देर क्यों लगा दी, तो वो यामादा बहाना बनाकर बात टाल देती है। दोनों शहर में घूमने निकलते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। इचिकावा उसे याद दिलाता है कि अगर उसे आराम की जरूरत हो तो वो बता दे, क्योंकि वो हाल ही में बीमार थी। वो मनी मन ये भी सोच रहा होता है कि आज वो यामादा को सॉरी बोलने का मौका नहीं देगा। हम आगे देखते हैं कि इचिकावा सीढ़ियां चढ़ने और गर्मी के कारण वो बिल्कुल से थक जाता है और वो थोड़ा पीछे रह जाता है। यामादा उसे देखकर हंसते हुए कहती है कि एनोशिमा तो पूरी तरह पहाड़ों से भरा हुआ है। तभी वो आकर इचिकावा का हाथ पकड़ लेती है। तभी इचिकावा नोटिस करता है कि यामादा इस जगह से काफी परिचित लग रही है। वो पूछता है कि क्या तुम पहले यहाँ आई हो, तो यामादा जवाब देती है कि हाँ। तो इचिकावा थोड़ा टेंशन में होकर पूछता है कि किसके साथ। तो यामादा कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ आई हूँ। लेकिन जब वो इचिकावा को टेंशन में देखती है तो वो जल्दी से सफाई देते हुए अपने परिवार का नाम लेती है। वो बोलती है कि वो अपने परिवार के साथ आई थी। तो इचिकावा कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, तुमको ये बता देना चाहिए था। बट यामादा उसे कहती है कि मैंने सोचा कि तुम्हें पसंद नहीं आएगा कि यहाँ मेरा दूसरी बार है। तभी आसपास खड़े लोग को गलतफहमी हो जाती है। तो इचिकावा उन्हें बोलता है कि यामादा का मतलब इनोशिमा से है। थोड़ी देर बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ से समुद्र का सुंदर नजारा दिखता है। यामादा ये देखकर बहुत खुश होती है, जिसे देखकर इचिकावा भी शर्माने लग जाता है। वो उनसे कहता है कि वो उसे देखकर थोड़ा सोच में है कि यामादा पहले यहाँ आ चुकी है फिर भी इतनी खुश है। तो यामादा मुस्कुराकर जवाब देती है क्योंकि इस बार मैं तुम्हारे साथ आई हूँ ना, इसलिए। वो तभी इचिकावा के हाथ पकड़ लेती है और कहती है चाहे 2 बार हो या 3 बार हो या 100 बार हो, हर बार मैं अपने अंदर कुछ अलग महसूस करूंगी और इसलिए मेरा रिएक्शन फन का ही होगा। तो इचिकावा सुनकर उसे मुस्कुराकर कहता है कि अगर तुम्हें ये इतना पसंद है तो तुम्हारी इस बात को सच साबित करने के लिए हमें यहाँ फिर से आना होगा। तो यामादा खुशी से कहती है ठीक है, अगर तुम कह ही रहे हो तो सब ठीक ही है। लेकिन तभी यामादा का फोन बजता है और कॉल पर नीको होती है जो घबराकर मदद मांगती है। वो बताती है कि वो अपने घर पहुंची लेकिन वहाँ अजनबी लोग ड्रिंक्स गेम्स खेल रहे हैं। नीको ने उनके दोस्तों को भी रुकने को कहा था बट वो सारे लोग चले गए। तभी इचिकावा फोन काट देता है और यामादा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। नीचे पहुंचने के बाद यामादा अपनी ड्रेस के टॉप बटन खोलती है और अपनी टी शर्ट के नीचे पहना हुआ स्विम सूट दिखाती है। वो कहती है ये पहली बार नहीं है, लेकिन बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। तो इचिकावा बिल्कुल से शर्मा जाता है और वो कहता है कि ये तो समर का डेजा वू है। और यहाँ हमारा चैप्टर 137 भी खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई है तो आप मुझे सब्सक्राइब करके जा सकते हो। सो मिलते हैं अगले चैप्टर्स में, तब तक के लिए बाय।